अस्सलामुअलैकुम आई सुच बड़ी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। जनाब, अदाकारा मीरा की अगर बात करें तो इन दिनों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा बिजी नज़र आई हैं। और आपको पता है जब उनकी नई मूवी आ रही है साइको, जो कि अदाकार शान के साथ आ रही है, तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं, इंडिया में भी एक ट्रेंड है कि जी आपको इन्वाइट किया जाता है और आप अपनी फिल्म की प्रमोशन करते हो। इसी सिलसिले में आप किसी को ना भी नहीं कर सकते, आपको अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए जाना भी पड़ता है। इसी दौरान जी इनकी 2 से 3 4 जो पॉडकास्ट हुई हैं और उसमें इनको इनवाइट किया गया है, तो बजाय इसके कि वहाँ पर इनके काम पर या इनकी नई आने वाली मूवी पर बात की जाए और लोगों को बताया जाए कि अदाकारा मीरा जो हैं वो कौन सी मूवी कर रही हैं, क्या कैरेक्टर कर रही हैं, इस मूवी में क्या खूबी क्या खामी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर वंस अगेन वही हुआ कि इन पॉडकास्ट के अंदर जो है, क्योंकि मर्द हजरात मेल होस्ट थे, उन्होंने जितना हो सके अदाकारा मीरा के ऊपर कीचड़ उछाला। बात करें रेहान तारिक की या बात करें इरशाद भट्टी की, तो दोनों ने ही कसर नहीं छोड़ी। बादशाह इन दोनों की जानिब से क्या रद्दअमल सामने आया, इस पर भी बात करेंगे। इरशाद भट्टी ने अदाकारा मीरा से मुआफ़ी मांगी, लेकिन ये भी कहा कि अदाकारा मीरा की जानिब से ये भी देखिए कि इसके दो रुख हैं। एक रुख जो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ और जो दूसरा रुख है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब इरशाद भट्टी साहब जो हैं, उन्होंने अदाकारा मीरा से माफ़ी भी मांगी, ये भी बताने वाले हैं। और आपको ये भी बताएंगे आज की इसी वीडियो में कि अदाकारा मीरा जो हैं, उन्होंने भी रेहान तारिक से और इरशाद भट्टी साहब जो हैं, इनसे किस चीज़ पर माजरत की कि इससे ज़्यादा आगे नहीं हो सकता। तमाम तफसीलात, तमाम तर खबर आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी खबर में आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त जो एक टिकटॉकर हैं जिनका नाम अनमोल नूर है, अनमोल नूर नामी टिकटॉकर ने अदाकारा मिशी खान की ज़ातियात पर कुछ एतराज़ात, कुछ सवालात या कुछ बातें इतनी कड़ी किस्म की की, जिसके बाद अदाकारा मिशी चुप नहीं रह पाई। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अदाकारा मिशी को मशवरा दिया कि ऐसी छोटी मोटी टिकटॉकर्स के ऊपर आप जैसे बड़े स्टार को बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जनाब उनका भी बड़ा सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है और वो कौन सी कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करने जा रही हैं। तमाम तफसीलात आपके सामने रखने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को ज़ाया किए। अगर हम बात करें सबसे पहले एक बड़े सीनियर सहाफ़ी, बड़े सीनियर होस्ट हमारे इरशाद भट्टी साहब की, तो इरशाद भट्टी से इस वक्त बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे अदाकार, बहुत सारे एक्टर्स जो हैं, वो इस वक्त इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं कि इरशाद भट्टी जैसे सीनियर सहाफ़ी को इस किस्म की घटिया गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी ने अदाकारा मीरा से पॉडकास्ट के बाद होने वाली तनकीद पर वजाहत देते हुए कहा है कि मीरा को पॉडकास्ट के पैसे दिए गए थे। तो क्या हुआ, अगर आपने पैसे दिए तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप किसी की ज़ातियात पर उतर जाएं, आप उससे किसी भी तरह की गैर अखलाकी गुफ्तगू करें। इसके साथ ही जनाब उन्होंने मीरा साहिबा को बताया था पहले से ही कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत सारे पहलुओं पर बात करनी है। अगर मुझे ये अमल ना आया होता तो मेरे दोस्त भी मुझे कहते कि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं गलत किया, लेकिन अब मेरे दोस्त भी मुझे कहने पर मजबूर हो गए हैं कि मैंने अदाकारा मीरा से कुछ ज़्यादा ही सवालात पूछ लिए, जबकि अदाकारा मीरा इन सवालात के बारे में पहले से जानती थी। मैं माजरत कर लूँगा, लेकिन कुछ लोगों को देखकर मुझे लगा कि पहले पॉडकास्ट पूरा देख तो लें, फिर फैसला करें। तस्वीर के दोनों रुख जो हैं वो देखें, पहली पूरी बात सुने, फिर उसके बाद अपने फतवे जारी करें। इसके साथ ही जनाब इरशाद भट्टी का कहना था कि पहले दिन जब वक्त तय हुआ और लाहौर आया और 4 घंटे का इंतज़ार करता रहा तो अदाकारा मीरा वहाँ पर नहीं पहुँची। फिर मुझे उनकी जो ऑडिटर थी उसकी तरफ से फ़ोन आया, उसने कहा कि अदाकारा मीरा नहीं चाहती। फिर दूसरे दिन हमारा 7 बजे का वक्त तय हुआ, 12 बजे तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन अदाकारा मीरा नहीं आई। फील करवाती रही कि वो एक बहुत बड़ी स्टार हैं। इसके साथ ही फिर वो कहते हैं कि फिर उन्होंने 1:45 लाहौर में, जहाँ मैं ठहरा हुआ था, मेरे घर की घंटी बजाई और बताया कि जी अदाकारा मीरा आई हैं। तो मैं सोया हुआ था, वो आई और बैठी, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ कहा और साथ में उन्होंने कहा कि जी फिल्म पर भी बात होगी। उन्होंने कहा कि ठीक है। अगले दिन सेट लगाया और फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पर शान भी मौजूद है, लिहाजा उसी सेट पर पहुँच जाते हैं। फिर जी मैं वहीं रिकॉर्डिंग फिल्म के स्टूडियो के बजाय वहाँ फिल्म के प्रोड्यूसर के सामने वहाँ पर पहुँच गया, जहाँ पे अदाकारा मीरा जो थी उनका मूड भी कुछ सेट नहीं था। अदाकार शान के साथ कुछ बातें हुई और उसके बाद अदाकारा मीरा की जानिब बढ़े। जब उनसे स्टूडियो में शान भी मौजूद थे, जब फिल्म साइको के प्रोड्यूसर भी मौजूद थे, वहाँ पर उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने मीरा जी को इस पॉडकास्ट के पैसे भी दिए थे। फ़नकारों का हक होता है कि उन पर कोई भी बुराई नहीं कर सकता और फ़नकारों से हम बात कर सकते हैं। उनका कहना था कि
इसके साथ ही जनाब उनका कहना था कि मेरे वो दोस्त जो मुझे कुछ भी कर लूँ, उन्होंने मुझसे मोहब्बत ही करनी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बस मौजू चाहिए होता है, वो मेरी इसकी परवाह किए बिना वो मुझ पर तनकीद करते हैं। ख़वातीन के हवाले से क्या हो रहा है? जब कलसूम नवाज़, मरियम नवाज़ और बुशरा बीबी की ज़ात पर बात होती थी तो हमने आवाज़ उठाई। बहैसियत सियासतदान सब पर बात करते हैं, बहैसियत अदाकारा अगर वो अदाकार हैं तो उन्होंने बहैसियत सब पर बात होनी चाहिए। कुछ दोस्तों को देख कर, इनके ख़यालात को सुनकर मैंने सोचा कि मुझे बात करनी चाहिए और इसीलिए मैंने अदाकारा मीरा से बात की, जिसके बाद मुझे बड़ा शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आया। क्या मेरा उनसे सवाल पूछना जुर्म था? हम क्यों हर चीज़ को खातून और मर्द के खाने में फ़िट कर देते हैं? मर्दों को भी इस मुआशरे में कोई इज़्ज़त नहीं है, मर्दों को भी हरासानी का सामना नहीं करना पड़ता। क्या मर्द जो हैं वो ऐसी चीज़ें महसूस नहीं करते? किसी खातून से कोई सवाल पूछना जुर्म नहीं। जब उसके माजी में ऐसी चीज़ें थीं, उस पर सवाल पूछा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या पूरी दुनिया में इस तरह लोगों से सवाल नहीं पूछे जा सकते कि सिर्फ वो एक खातून है और उससे क्यों जी आपने सवाल पूछा? घरों में घुसकर मजाक उड़ाते हो, बातें करते हो, बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों पर, शादियों पर, वीडियोस पर बात करते हो और जब वो भाषण दे रहे होते हैं तो उनके भाषण की कोई परवाह नहीं करते हो। ऐसी तमाम बातों के बाद जनाब उन्होंने कहा कि अदाकारा मीरा पर बात करना मेरा इतना गलत नहीं था जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पर इसको उछाला गया। इसके साथ ही जनाब इरशाद भट्टी साहब जो हैं उन्होंने अदाकारा मीरा जो है, क्योंकि वो रेहान तारिक के शो में भी, उस पर भी पॉडकास्ट में पहुंची है, तो वहाँ पर रेहान तारिक की जानिब से भी अदाकारा मीरा पर बड़े सवालात उठे हैं। उसके बाद जनाब अदाकारा मीरा जो हैं उन्होंने रेहान तारिक से माजरत कर ली और उन्होंने कहा, इसी तरह जब वो रेहान तारिक के शो में पहुंची हैं तो वहाँ पर भी फिल्म साइको पे काम करने के बजाय, जनाब उनसे बात करने के बजाय शादी और उनके स्कैंडल्स और बड़े जो किस्म के तनाज़ात थे उन पर बात करना शुरू हो गए और उनकी निजी ज़िंदगी को जो है वो प्रोफेशनल लाइफ से हट के जो है वो डिस्कस किया जाने लगा। पॉडकास्ट के अंदर दौरान जो है मेज़बान रेहान तारिक ने उनसे बहुत सारे स्कैंडल्स पर बात की। उन्होंने उनके पति शोहर जो कि 2007 में उठे थे उन पर भी दावा किया कि जी मीरा मेरी अहलिया हैं। फैसलाबाद से एक बिजनेसमैन शेख अतीक उर रहमान जो हैं वो तो आपको याद होंगे, उस पर बात किया। इसके साथ ही इरशाद भट्टी साहब जो हैं उन्होंने भी उनके माजी पर बातें की और बहुत गंदे किस्म के उनसे सवालात पूछे। अदाकारा ने जवाब दिया कि नहीं, इस पर रेहान तारिक से ने चुटकुला छोड़ा कि बुरे वाक़यात को वैसे भी याद नहीं रखना चाहिए, वैसे भी कोई सदाकत थी तो उसे भूल जाना चाहिए। अदालत में भी कह दिया था, जिस पर फिल्म स्टार जो है मीरा, उन्होंने इस तनाज़े से कोई ताल्लुक मुतल्लिक बात नहीं की। फिर उनसे कैप्टन नवीद के ऊपर बड़े सवालात पूछे गए जिस पर अदाकारा मीरा जो है वो शर्मिंदा भी हुई और वहीं पर इरशाद भट्टी साहब जो हैं वो भी उनसे सवाल पूछते हैं कि जी अदाकारा संगीता ने आपके और सऊद के अफेयर के बारे में बात की थी कि जी आपको रंगे हाथों पकड़ गया था। इस पर भी अदाकारा मीरा ने सिर्फ और सिर्फ माजरत की और कहा कि मैं नहीं जानती कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। इसके साथ ही जनाब इस तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा हकीकत भी नहीं, मेरी कोई शादी नहीं हुई, यही कहती रही अदाकारा मीरा। और लोगों ने कहा कि जी अदाकारा मीरा के हौसले को सलाम है कि गई अपनी फिल्म की प्रमोशन करने और करवा अपनी बेइज्जती रही है, लेकिन उसके बावजूद वो बेचारी बर्दाश्त कर रही हैं। रेहान तारिक ने कहा कि इसके बाद में जो कुछ तनाज़े आता है, आप एक नवीद नामी शख्स के साथ वीडियोस में वायरल हो गई थी। इस पर भी स्टार का कहना था कि वो अपनी निजी ज़िंदगी पर बात नहीं करना चाहती। एहतराम के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं इनसे नहीं हूँ कि जो टीवी पर अपने चंद पैसों के लिए खुद को बेचते हैं, लिहाजा बहुत मेहरबानी होगी आप फिल्म पर फोकस कीजिए और फजूलियात पर फोकस ना करें। अब रेहान तारिक हो गए, इरशाद भट्टी हो गए, इस वक्त सोशल मीडिया सारिफिन इस बात पर जिक्र करते नज़र आ रहे हैं कि जी आपको जिन लोगों को भी अपनी इज्जत प्यारी है वो रेहान तारिक साहब के शो में, इरशाद भट्टी साहब के शो में शिरकत ना करें। और स्पेशली हमारे मीडिया पर इस चीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए कि ऐसी स्टार्स को जब आप अपने पास बुलाते हैं तो वो आपके मेहमान हैं, मेहमानों को बुलाकर रुस्वा नहीं किया जाता और मेहमानों से उनके काम के मुतालिक बात करें, ना कि उनकी ज़ातियात के ऊपर। उन्होंने अपनी ज़िंदगी, जो ज़ाती ज़िंदगी है, उसका जवाब जो है वो अपने अल्लाह को देना है। सबा फैसल इस पर तनकीद करती नज़र आई। फिर इसके साथ ही जनाब और भी कई एक्टर्स हैं। हाँ जी, अहमद भट्ट साहब जो हैं वो इनके इरशाद भट्टी के हक़ में बोलते नज़र आए। फिर उसके साथ ही जनाब कई और ये एक और हैं जी, बिलाल कुरैशी नामी जो हैं, ये भी अदाकारा मीरा के हक़ में बोलते नज़र आए। इसके साथ ही जनाब एक और मलिक अतीक हैं, ये भी अदाकारा मीरा के हक़ में बोलते नज़र आए और इन सब ने इसी बात पर कहा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की जानिब कि 1-2 दिन पहले कुछ पॉडकास्ट के अंदर अनमोल नूर नामी टिकटॉकर, जो कि पहले फ़िज़ा अली की पॉडकास्ट में शिरकत कर चुकी हैं, उन्होंने अदाकारा मिशी के बारे में बड़े गलीज़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि जी ये वो ख़वातीन हैं जो कि ना सड़कों पर चल सकी, ना मुजरों में चल सकी, फ्लॉप एक्ट्रेसेस हैं। और अब ये 70-70 साल की उठ के माइयाँ जो हैं वो हम 25 साल की ख़वातीन पर तनकीद करेंगी। खैर अदाकारा मिशी जो हैं, जो भी हैं, आपके इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन वो एक बड़ी सीनियर अदाकारा हैं। बड़ी इज़्ज़त के साथ उन्होंने काम किया और बहुत अच्छे तरीके से काम किया। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो फ़िज़ा अली हैं वो भी उन पर तनकीद करती नज़र आती है, उनके लिए नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करती नज़र आती हैं, तो दूसरी जानिब अनमोल नूर ने भी कुछ ऐसा ही किया, जिसके बाद
जिसके बाद अदाकारा मिशी खान का सख्त रद्द-ए-अमल देख भाई अनमोल नूर, ये किस किस्म की बकवास लैंग्वेज तुमने मेरे लिए इस्तेमाल की है? मैंने तो तुम्हारा कहीं नाम भी नहीं लिया, लेकिन थैंक्स टू फिरोज चौधरी साहब के उन्होंने मेरा नाम लेके सवाल किया और तुमको फ़ौरन लगा कि वो तुम ही हो जिसके लिए मैंने बोला। दैट मीन्स तुम्हारी पहचान अच्छी है। और दूसरी बात कि मैं फ्लॉप हूँ या मैं हिट हूँ, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है? तुम डिसाइड करने वाली कोई नहीं हो। और दूसरी बात, मुझे एज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे 70 साल की बोलो, 80 साल की बोलो, जो भी है, एज इज़ जस्ट अ नंबर फॉर मी। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। और मुझे जिस बात पे तुम पे गुस्सा है कि तुमने मुझे कहा कि ये तो फिल्मों पे भी नहीं चल सकी, ये तो मुजरों में भी नहीं चल सकी, ये तो सड़कों पे भी नहीं चल सकी और ये गलियों में भी नहीं चल सकी। हाँ, जहाँ पे तुम चलती रही हो ना सारी ज़िंदगी, वहाँ पे मुझे चलना भी नहीं है। सॉरी, मुझे उस जगह पे चलना भी नहीं है। आपको मुबारक हो वो जगह, मैं नहीं चली वहाँ पे, इसीलिए शायद आपकी नज़र में मैं जो हूँ ना वो इस तरह की आपको फ़ील आ रही है। सो नेक्स्ट टाइम मेरे लिए बात करने से पहले ना 10 दफ़ा सोचना, ठीक है? हाँ, और लास्ट में मैंने तुम्हें टैग करने की कोशिश की, लेकिन अकाउंट नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। दिस इज़ बिकॉज वी कंपाइल्ड विद अ लीगल रिक्वेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी टू रिस्ट्रिक्ट दिस कंटेंट। अब समझ आई कि कौन गलियों में वगैरह वगैरह में जो है हिट रहा है और मैं फ्लॉप हुई हूँ। थैंक यू। ने कहा कि आप मेरे ऊपर बात करें, मेरी एज पर बात करें, मुझे इतराज़ नहीं, लेकिन अगर आप मेरे कैरेक्टर पर बात करेंगी तो मैं इस चीज़ का कतन बर्दाश्त नहीं करूँगी और इसके ख़िलाफ़ मैं आपको लीगल नोटिस भी भिजवाऊँगी। क्या कहती हैं मिशी खान? मैं चाहूँगी आप उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो मेरी पिछली वीडियो थी जो मैंने ये अनमोल नूर के लिए बनाई थी, उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपको जो है जवाब नहीं देना चाहिए और ऐसे लोगों का ब्ला 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 जो भी आपने कहा। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कोई अगर मुझे क्रिटिसाइज़ करे किसी भी सेंस में, लेकिन जब बात मेरी रिस्पेक्ट पे, मेरे कैरेक्टर पे आती है तो डेफ़िनेटली मैं खड़ी भी होंगी और इस पे मैं एक्शन भी लूँगी। मतलब जब मैंने इन खातून का नाम ही नहीं लिया तो ये पॉडकास्ट में ये फ़िरोज़ चौधरी ने मेरा नाम लेके क्यों सवाल किया और आगे से इस औरत ने इतने गंदे भोंडे लो तरीके से जो है कमेंट किया कि मुजरों में और सड़कों पे और मूवियों में और उसके बाद गलियों में। भाई जो तुम खुद काम करती हो वो समझती हो कि दूसरे भी करते हैं? हाउ डेयर यू से दैट फॉर मी। एंड अब जो मेरी लीगल टीम है जिसको हेड कर रहे हैं एडवोकेट मुजद्दिद आफ्ताब बाजवा, वो आपसे अब लीगल नोटिस के थ्रू बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर होते इन झगड़ों के बारे में? क्या कहना चाहेंगे इस किस्म की गुफ्तगू के बारे में? क्या कहना चाहेंगे ख़वातीन को ज़लील और रुस्वा करने और ज़ातियात पर उतरने वाले इन सहाफ़ियों के बारे में? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।